जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज आपको एक एक्सपीरियंस सुनाने वाली हूँ। तो ये जो डिवोटी हैं ये साई संदेश सुनती हैं और इन्होंने एग्जैक्ट डेट मेंशन करा है। 18 अप्रैल 2022 का संदेश था जिसमें बाबा जी ने कहा था तुम दरवाज़े खोलो, मैं शिरडी से तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इन्होंने वो संदेश सुना पर इनके मन में बस फिर वही बात थी कि बाबा आएंगे कैसे। मतलब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो उनको पता नहीं था कि कैसे होगा। ऑब्वियसली अभी कोई शिरडी गया नहीं है, हमने कोई पार्सल मंगवाए नहीं हैं, कुछ ऐसा हुआ नहीं है तो बाबा आएंगे कैसे, इनके मन में ये सवाल था। इन्होंने उस दिन सुन रखा था संदेश। फिर उसी दिन शाम में इनके पास इनविटेशन आया। इनके लोकल जो आसपास कोई थे वहाँ साई संध्या हो रही थी। तो ये सारे लोग जो है वो सब मिलकर बाबा जी के संध्या में गए। जब ये वहाँ साई संध्या गए तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई, पर वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई। वो ये था कि चिट्स रखे गए थे, 101 चिट्स रखे गए थे जिसमें ओम साई राम लिखा हुआ था। ओम साई राम जो है वो सिर्फ 11 चिट्स में लिखा हुआ था और बाकी के चिट्स जो थे वो खाली रखे हुए थे। तो सबको एक एक चिट उठाना था। तो इन्होंने जो चिट उठाया उसमें ओम साई राम लिखा हुआ आया और जिन लोगों के चिट्स में ओम साई राम लिखा हुआ आया उन लोगों को बाबा का एक बहुत सुंदर सा स्वरूप एज अ गिफ्ट उस संध्या के बाद दिया गया था। और क्योंकि इनके पास वो आ गया था तो बाबा उस दिन इनके पास आ गए थे। तो ये इनका एक्सपीरियंस रहा कि कैसे बाबा उस दिन आए। और वाकई में संदेश में भी बाबा जी ने कहा था, क्या होता है ना साई संदेश का कि कभी कभी ना कुछ बातें जो हैं उस पर हमारा ध्यान रुक जाता है कभी कभी, और हम उस पर बस रुक जाते हैं, हम उसको ध्यान देकर सुनते हैं और फिर हम बाबा से पूछते हैं अच्छा ऐसा होगा क्या, या ऐसा कैसे हो सकता है बाबा, ऐसा थोड़ी होगा। या फिर कभी कभी ये भी रहता है कि चलो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं, आज संदेश में आया था। पर ये जो भी पॉइंट पर जहाँ हमारा माइंड रुकता है ना वो हमारी मर्ज़ी से नहीं रुकता है, वो बाबा रुकवाते हैं। क्योंकि ऐसा मैंने बहुत बार बाबा को ट्राई करके देख चुकी हूँ। मैं खुद ही बाबा को कहती हूँ अच्छा बाबा आज ये कहा है, चलो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। मैं उनका भी सुनती हूँ। तो ये चीज़ हुई है, मैंने ये चीज़ बहुत बार फील करी है। तो ये भी ना हमारे मन में कोई इच्छा होना या फिर हम जो है वो किसी पॉइंट पर रुक कर बाबा से क्वेश्चन करते हैं तो ये हम हमारी मर्ज़ी से नहीं करते, सब बाबा करवाते हैं। एक अनुभव भी होता है, वो भी बाबा के आशीर्वाद से होता है। हमारे मन में किसी चीज़ की इच्छा आती है ना, वो भी बाबा के आशीर्वाद से इसलिए आती है क्योंकि बाबा को वो देना रहता है, इसलिए वो इच्छा जागृत करवाते हैं। तो ये सब साईं कृपा होती है, साईं लीला होती है। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, ईच वन ऑफ अस, जो बाबा के सानिध्य में है, बाबा की कृपा आशीर्वाद के अंदर अच्छे से खुश हैं, जी रहे हैं। क्योंकि हमारा भार उठाने वाले हमारे साईं हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि कौन से भगवान से कहना है, सोचिए उनके लिए लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती होगी। जिनको ये नहीं पता कि कभी वो इधर दौड़ रहे हैं कृष्ण जी के पास, कभी राम जी के पास, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। तो इसीलिए हम लोग बहुत लकी हैं। और पता है अभी यहाँ पर सावन का जब समय था तो यहाँ ना कांवरिया जो है वो जाते हैं, देवघर जाते हैं। झारखंड में है देवघर, तो वहाँ वो जाते हैं। उसमें से एक बहुत सुंदर स्टोरी मुझे मालूम हुई। वो भक्ति की स्टोरी है तो वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। मैं बस मतलब यही कहना चाहती हूँ कि जिसके चरण पर आपने अपने सारे दुख रखे हैं ना कि भाई तुम संभाल लो, उस पर विश्वास बहुत रख लेना, ज़िंदगी से मौत से सबसे आगे बढ़कर। इसलिए बाबा पर विश्वास रखिए, ठीक है। और बस यही कहूँगी कि बस अपना काम करना है, ट्रस्ट रखना है। ये बात आपको जानना है कि हम गिर कर भी नहीं गिर रहे हैं, वहाँ भी हमारा उल्टा अच्छा हो रहा है, वहाँ भी हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं और वहाँ से भी हम निकल लेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं, पता नहीं रिसेंटली मेरे पास इतने मेल्स क्यों आए इसी बात को लेकर। मैं इस पर एक वीडियो करूँगी, सोचा है अगर सब ठीक रहा तो, कि हम बाबा के चरणों पे छोड़ दिए, हम वेट कर रहे हैं
कि अब बाबा जो है वो उन्हें जवाब देंगे, ठीक है। तो आप वेट क्यों कर रहे हो? आपने बाबा के चरणों पर छोड़ दिया है, अब आप आगे बढ़िए, ठीक है। आप जिस गली में खड़े हैं अब उससे आगे वाली गली में बढ़िए। इस जो जर्नी था इसमें सिर्फ बुरे लोग नहीं मिले थे, आपको अच्छे लोग भी मिले थे। तो क्या आप अच्छे लोगों को लेकर चल रहे हो और बुरे लोगों को छोड़ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है ना, सब छूट रहे हैं पीछे। अब आगे आपको बढ़ना है। आप नेक्स्ट वाले रोड पर जाओगे, वहाँ भी आपको अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग दोनों मिलेंगे। अच्छे के लिए थैंक यू बोलिए, बुरे वाले के लिए कहिए कि बाबा संभाल लेना, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम देख लो। और फिर वेट मत करिए, वेट करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आपको तो आगे बढ़ना है ना, तो डोंट वेट। आपने कह दिया बाबा से, आपने नहीं दिया जवाब, आपने कुछ नहीं कहा उन इंसानों को, आपने सोचा कि चलो बाबा देख लेंगे, बस इतना ही था। इसके बाद 10 साल वेस्ट करके ये वेट करना कि उसका बुरा दिन कब आएगा, दिस इज़ नॉट डन। या फिर वो उसका मुंह कब बंद होगा, दिस इज़ नॉट डन। आपने अपना काम कर लिया, बाबा पे छोड़ दिया। मैं सच कहती हूँ, पता है हम इतना परेशान होते हैं कि सामने वाला जलील कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर आप हर एक इंसान की ज़िंदगी देखेंगे नज़दीक से, तो हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रहा है, ईच एंड एवरी वन, ठीक है। बट हाँ, होता ये है कि हम अपने प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, कुछ लोग का मैं बात कर रही हूँ, और ऊपर से जो दूसरे वाले लोग आकर उस पर एडिशनल ताना देते हैं या जो भी करते हैं, तो हम फिर अपने प्रॉब्लम को और ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं। बट फैक्ट ये है कि अगर आप उस इंसान की ज़िंदगी भी देखेंगे ना, तो वो इंसान का भी कुछ ना कुछ चक्कर होगा, उसके अंदर भी कोई ना कोई दुख होगा। बट उस इंसान को ये आदत हो गई है कि अपने दुख के साथ एडजस्ट कर लेता है, ज़्यादा सोचता नहीं है, उल्टा दूसरों को काउंट कराता है, याद कराता है, और आप लोग उसको पिकअप करते हैं। डोंट डू दैट। हमको ये सब में पढ़ना ही नहीं है। ये सुख दुख कुछ नहीं, सब साईं है। एवरीथिंग इज़ साईं। साईं इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग, ही इज़ हियर एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो समझिए इस चीज़ को, कुछ किसी चीज़ में, किसी बात में कहीं कुछ परेशान नहीं होना है। खुश हैं, बहुत खुश रहिए। अगर समय गलत भी चल रहा है तो विश्वास रखिए, बाबा संभाल लेंगे। मैं आपको सच कह रही हूँ, 1-2 महीना भक्ति करके या 1-2 साल भक्ति करके या 10 साल भक्ति करके भी आप अगर भक्ति दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, पर अगर विश्वास दृढ़ नहीं दे रहे हैं, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। ये साईं हैं, ये ऑलरेडी हैं। शिरडी में लोग जाते हैं, लाखों लाखों लोग जा रहे हैं। कुछ तो बात है, कुछ तो करिश्मा है कि लोग वहाँ जाते हैं, कुछ तो जादू होगा, कुछ तो किया होगा, ठीक है। तो वही एक प्रमाण है कि लोग दौड़ रहे हैं वहाँ। वैष्णो देवी लोग जाते हैं, कुछ तो होगा वहाँ, 1% कुछ तो होगा उस दरबार में। या फिर द्वारकाधीश, वृंदावन लोग जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? पागल तो नहीं है ना 1 लाख 2 लाख लोग जो रोज़ दर्शन लेने जा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि है, कुछ तो है। जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है वो ये समझिए कुछ है, एक शक्ति है वहाँ, और बस विश्वास रखिए, अपना काम कीजिए, अपनी खुशी खोजिए, और ज़्यादा मतलब परेशान नहीं होना है, क्योंकि सामने भी जो लोग आपको तंग कर रहे हैं ना, उनकी ज़िंदगी भी अमर नहीं है। सब आए हैं, सबको मिट्टी में मिल जाना है, ठीक है। तो उसको जवाब मिलेगा, उसका इंतज़ार आप मत कीजिए, आप आगे बढ़िए। किसी का बुरा भी क्यों सोचना, और क्या करना है, मतलब हम हैं, हमारे साथ बाबा हैं, काफ़ी तो है, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, सबका सल्यूशन है उनके पास, और वो चाहे ना, मैं सच कह रही हूँ, 1 सेकेंड में वो सब बदल सकते हैं। आप अगर नोटिस करे होंगे आप लोग, तो अभी रिसेंटली कितनी सारी ऐसी आप देखेंगे कैसे कैसे लोग जो हैं वो 1 मिनट में रंग से राजा बन जाते हैं, है ना। मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सकती हूँ, बट आप लोग जो लोग मूवीज़ ये सब भी देखते हैं, थोड़ा बहुत अपडेटेड रहते हैं, उनको पता होगा कि कई बार ऐसा होता है, मतलब एक रात में ये हो गया, कैसे हो गया। वो एक रहम नज़र अगर डाल देगा ना, बस एक नज़र, उसकी एक नज़र काफ़ी है, वो आपकी ज़िंदगी को पलट देगी। पर वो एक नज़र के लिए उस पर विश्वास रखना ज़रूरी है, शक के साथ नहीं, सकारात्मकता के साथ। जय साईं राम, टेक केयर।